रहे हैं नागपुर में, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पूरी झूठ बात है पूरी, और सब दिखावा है ये लोगों का। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आके लॉलीपॉप दे देते ये लोग। मैं विधवा हूँ और ये देखो मेरा झोपड़ी का हालत, ये देखो ना कुछ मट्टी नहीं ला के देते हैं, ये देखो कैसे मैं रहती हूँ मैं, ये देखो इधर देखो, ऐसे में मरेंगे कि जिएंगे मैडम आप बताओ। वहाँ से पूरा पानी आता है पानी अंदर आती है। एक तरफ नागपुर में मेट्रो से लेके हर सुविधाएं अवेलेबल है, पर क्या सही में नागपुर अंदर से डेवलप है? तो चलिए जानते हैं इसकी डार्क रियलिटी। हे बाबा, मैं खुशी राठौड़। तो आज हम आए हैं सिद्धेश्वरी आदिवासी टोली। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है और उनकी क्या डिमांड्स। 30-35 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरा नाम नारायण रामलाल उइके है। जय सेवा बिरसा मुंडा आदिवासी बोधस, वहाँ का अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ का कंटिन्यू 15 साल से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है और बीजेपी ने बहुत बार हमसे वादा किया कि बीजेपी ने कहा कि मैं रोड निकाल के दूंगा, खंबे लाइन ला के दूंगा और टैक्स लागू करके दूंगा और पट्टे वाटप करूँगा करके बहुत सारी बार बोली है। तीनों बार हमने जीत के ला के दिया, मगर एक भी बार उन्हें हमें कोई पट्टा दिया ना, कुछ उन्हें रोड ला के दिया बीच का, ना इलेक्ट्रिक दिया, और पानी के लिए ना कि 3-4 साल से पड़ी हुई है, मगर वहाँ से एक भी नल नहीं दिया यहाँ पे पानी पीने के लिए। बोरिंग कंटिन्यू ख़राब होते रहते हैं, एक बोरिंग में कम से कम पूरी बस्ती जाती है पानी पीने के लिए। और पैसे और बोलते हैं कि छोटे छोटे में हम 600 स्क्वायर फीट के प्लाट देंगे करके वो वादा किए, वो भी नहीं दे रहे। तो सर टोटल यहाँ पे कितने घर है और कितनी जनसंख्या है? यहाँ पे संख्या कम से कम 350 झोपड़पट्टी है और 350 झोपड़पट्टी में कम से कम 2,500-3 हज़ार यहाँ पे लोग रहते हैं, बस्ती के लोग रहते हैं, एक परिवार रहते हैं, मगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। सब के सब गटर नाली नहीं है बीच में से, गटर नाली। और वो जो अभी संडास बाथरूम हमने देखे हैं सिर्फ 100 पीस के लिए रखा हुआ है, ऊपर सिर्फ सिंटेक्स लगा हुआ है। जब इंक्वायरी के लिए आते हैं तो वहाँ पर पानी भर देते हैं और नल चालू रहता है, मगर कोई सुविधा नहीं है। अभी भी गंदगी पड़ी है वहाँ पे। अगर वहाँ पे बाकायदा अगर वो नल अगर वहाँ रहता है, कारपोरेशन का नल अगर वहाँ रहता है तो वहाँ पे गंदगी नहीं रहती है, पानी भी उनको लगा रहता है ज़्यादा और पानी भी अच्छा मिला था वहाँ पे। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरा 0 पॉइंट है शुरू से लेके। बीजेपी बोलती है कि हम सब डेवलपमेंट कर रहे हैं नागपुर में, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पूरी झूठ बात है पूरी, और सब दिखावा है ये लोगों का। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आके लॉलीपॉप दे देते हैं ये लोग, बड़े बड़े आके लॉलीपॉप देते हैं कि हम ऐसा मकान कर देंगे, ये कर देंगे, पर कोई नहीं है। सब लोग हमको सब उल्लू बना रहे, लॉलीपॉप देके चले जाते हैं और बाकी ख़त्म कर देते हैं। और जब जाते हैं पास में, हाँ साहब मैं हो रहा था, फ़ोन करूँ रहा थी तो ऐसा आना थी तो तसा है, काज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं वहाँ पे, फालतू की बात। जब जाते हैं उनके पास में, साहब हमारा अभी तक क्यों नहीं करे, हाँ अभी लगा था फ़ोन लगाए वहाँ पे, फ़ोन करता है, कुछ भी नहीं, बस जाके निराश होकर आना पड़ता हमको। तो सर आपकी क्या डिमांड्स है, अभी आपको क्या क्या चाहिए? हमारी डिमांड ये है कि सिर्फ मेन मुद्दा है हमारे यह है कि हमारे 600 स्क्वायर फीट का हर एक परिवार को होना चाहिए, 600 स्क्वायर फीट की जगह। अरे मत बना के तुम्हारा मकान नहीं चाहिए, तुम्हारी हवेली हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा वो ब्लॉक हमको सिर्फ 600 स्क्वायर फीट का तो चाहिए। 600 स्क्वायर फीट का तो हम कैसे भी रह लेंगे बांध कर, वो भी नहीं देने को तैयार है आप लोग। मोहन मत्ते सर आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या चीज़, मोहन मत्ते ने बोला कि 600 स्क्वायर फीट की मैं जगह देने वाला हूँ, एक बार मेरे को जीत के ला के दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये हॉलीवुड और बॉलीवुड जमाना, हाथ जोड़ना बंद करे, कुछ काम करके देखो, काम करो। जब यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे, किस तरह जी रहे, यहाँ पे बराबर ढंग का रोड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और कहते कि मैं काम कर दूंगा करके। जब भी गया उस समय में निराश हो गया, कुछ नहीं किया, बस कारपोरेशन ने फ़ोन लगा देता, बस हो गया। टैक्स लागू है वो भी नहीं है, और अभी वाटअप हुए पट्टे भी, जगह के पट्टे वाटअप हुए तो यहाँ पे आके झाँक के भी नहीं देखे, और बोलते कि हम गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की जगह है उनके लिए है करके बोलते हैं लोग। तो हम प्राइवेट और इतने दिन से है यहाँ पे चालू है, तो फिर हमारे लिए ध्यान दो ना। अगर तुमको यहाँ नहीं जमता, अगर तुमको यहाँ पे नहीं जमता कि प्राइवेट जगह है, तो यहाँ से बेसा की तरफ गवर्नमेंट जगह है, वहाँ पे दो, वहाँ पे हमको 600 स्क्वायर फीट का वहाँ पे रह लेंगे। नहीं जमता छोड़ो, नहीं जमता ना आपको हाथ मत डालो, मगर जहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो कानून कायदों के हिसाब से वहाँ पे हमको दो, तो वहाँ पे हम रह लेंगे। तो सर ये बस्ती को कितने साल हो रहे हैं? ये 35 साल हो गए, 30-35 साल हो गए। स्टार्टिंग से ही ये हाल है? हाँ, स्टार्टिंग से यही हाल है, इससे भी बदतर हाल थी। कैसे भी करके हम कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी देख रहा है वो क्या है। तो देखो ये संडास कर सकते हैं क्या? यहाँ पे वीडियो घुमाओ, यहाँ पे ये संडास कर सकते हैं क्या? ये यहाँ संडास कर सकता है, पेशाब कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्या संडास कर सकते हैं यहाँ पे? आइए थोड़ा देखिए, ये संडास करने की जगह है, ये कैसे भी करके भाईचारों के लिए रखे हुए हैं। ये देखो, ये हालत है, ये हालत इधर है, ये हालत इधर है, ये संडास कर सकते हैं। एक भाई अच्छी से आंगन नहीं आ सकती यहाँ पे, ये देखो, ये आंगन आ सकती है बराबर, देखिए ये आंगन आ सकती है,
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर एक मिनट बस बस बोलिए। बोलिए बोलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीजेपी सरकार से कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सब झूठ बातें हैं, 100% झूठ है। अगर डेवलपमेंट करना है तो पहले इस बस्ती को सुधारिए, बाद में बोले कि हम डेवलपमेंट करें करके नागपुर। नितिन सर भी बोले कि डेवलपमेंट करते, फडणवीस बोले कि मैं वट्टे वाटप कर, कोई वट्टे वाटप नहीं है, सब पूरे झूठी बातें इनकी दिखाने के लिए आते, बाकी कुछ नहीं है। ये बस्ती के जो युवा है और जितने भी लोग हैं उनका रोजगार का क्या मतलब क्या साधन है, क्या करते हैं वो लोग? इनका रोजगार का कोई साधन नहीं है। ठिये में जाते हैं, ठिये में काम लगता है तो करते हैं, 250-300 रुपये लाते हैं, वो भी नहीं मिलता इनको बराबर ढंग का। कोई रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट बोलती कि मैं कंपनियां खोल दूंगी, ऐसे कोई नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट के पास इतना सारा काम है तो इनको एक भाई लोग रहते हैं यहाँ पे, झाड़ू मारने का काम दीजिए ना यहाँ पे। पर प्राइवेट तो दीजिए, यहाँ पे 10-12-15 हज़ार रुपये की तो ड्यूटी लगे। एक परिवार को, एक घर में तो एक जन को तो ड्यूटी दीजिए, वो भी ड्यूटी नहीं है। और हमसे हाई लेवल वाले को तुम ड्यूटी दे रहे हो, हमको क्यों नहीं ड्यूटी दे रहे आप लोग? हाँ, कोई लोग बर्तन मांजते हैं भाई लोग जाके। हाँ, दुनिया के लिए, सबके लिए एक आदिवासी कोटा बोलते कि आदिवासी कोटे में बहुत छूट है करके। कहाँ की छूट है आदिवासी में? आदिवासी बोलते ना बहुत सारी छूट है, तुमको फैसिलिटी है, सब कुछ मिल चुका है। कुछ नहीं मिल चुका यहाँ पे, सब देख रहे हो, कुछ नहीं मिल जा। सब भाई लोग बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं, जाते ठेस है और ठेस से आके बैठे रहते हैं। भाई भैया लोग जाते हैं वैसे आके बैठे रहते हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं मिलता, कोई मजदूरी नहीं है यहाँ पे। तो मैम आपकी क्या क्या परेशानी है और क्या यहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है? हमें सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही है। आपके जैसे भी आके कहीं चले गए, हाउ हाउ बोलते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। यही जब से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे यही हमारा काला पन्नी का झोपड़ी है, कुछ सुविधा नहीं है। करके दे देंगे करके बोलते हैं, कुछ करके नहीं देते। क्या क्या चीज़ें नहीं है यहाँ पे? हमारा इधर रोड नहीं है और नल का भी कुछ सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है और कुछ अस्पताल का भी सुविधा नहीं है। और बोटिंग के लिए आ जाते हैं, बोटिंग हो गए फिर कोई नहीं पूछते हैं हमको। और यहाँ के जो बच्चे हैं इनका स्कूल वगैरह का कुछ भी नहीं है। स्कूल वगैरह के, स्कूल में जाते हैं और खाली पीली बैठ के आ जाते हैं, कुछ टीचर लोग भी नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे लोग पढ़ने के लिए मैम, और टीचर लोग अपना मनमानी करते हैं बैठ के, कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। और कुछ झगड़ा भी बच्चों को हुआ ना, मारा मारी, तो बच्चों बताने जाते हैं तो बच्चों को भी मारते हैं। कुछ भी पढ़ाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, सुविधा ही नहीं है। देख तो आप आए हो, देखो अभी तक 25-30 साल हो गई हैं हमको, सड़ रहे हैं। वो क्यों है? वोट देने आएंगे, वो बना देंगे, ये बना देंगे बोलते हैं और निकल जाता जीतने का बात, कोई नहीं आता है। मैये धोते ही तो वैसा का वैसा बीमारी में मर जाएंगे। कुछ भी पैसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ भी वैसा ही पड़े रहते हैं बीमारी में। और यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कितनी दूरी पर है? कितना दूर है मेडिकल? हाँ, और पैसा वाला में जा नहीं सकते हैं, जाएंगे 400-500 लग जाएंगे दवाखाने में। पैसा वाले में तो खाने को नहीं, तो दवाखाना कैसे जाएंगे पैसा वाले में? ठिये में जाएंगे वैसे ही आएंगे, काम भी नहीं, बंद हो गया, मशीन निकल गया, झाड़ कटाई बंद हो गया नागपुर में, तो क्या खाएंगे? आंगनवाड़ी होना चाहिए ना यहाँ पे कि बच्चों पढ़ने लिखने जाए, खेलने जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बच्चों को कुछ मिलती नहीं, ना कुछ भी नहीं। पूरा रोड पे पानी भर जाते हैं, यहाँ पे रोड नहीं है। सब बोलते हैं वैसे रोड बनाएंगे, आते हैं पर चले जाते हैं, पर बनाते ही नहीं कोई भी। बारिश के वक्त क्या क्या हाल होता है? बारिश के बाद पानी झुग्गियों में घुसती है, टपकती है। वो घर देंगे बोलते हैं, घर भी नहीं है, ना कुछ, कोई कुछ नहीं देते, पैसे भी नहीं देते हैं हमको। और बाहर देश में पैसे मिलती है लोगों को, भोपाल, वो उधर दुर्ग, रायपुर में घर बन गए सबके। हमारा तो वैसा का वैसा ही है, झुग्गियाँ, घर सब कुछ मिलते हैं ना। ये तो विधवा लोग को भी कुछ नहीं मिलता है, पेंसिल। पूरा नागपुर में जाकर देख लो, हमारा बस्ती में किसी का नाम नहीं है। विधवा लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है, नहीं तो हर महीना मिलता है पैसा। और ये जो लाड़की बहन योजना इनने बोले थे, ये इसके पैसे मिले आपको? वो लाडली बहना तो मिलता है, कल परसों बंद हो जाएगा। उसका क्या लाडली बहना का? वो हर में से थोड़ी मिलेगा लाडली बहना। 1 साल 2 साल की कितना मिलेगा? प्रेग्नेंट औरत के लिए कुछ सुविधा नहीं है, ना आंगनवाड़ी नहीं है, ना कोई किटी का इंजेक्शन नहीं मिलता, ना कुछ उनको गोलियां नहीं मिलता। और जब दर्द शुरू होती है ना, तो घर में ही डिलीवरी हो जाता है, जा नहीं पाते हैं, वो सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट तो सब करके देंगे, करते हैं मैडम, लेकिन आदिवासी का कुछ भी नहीं करते हैं।
लगे तो जिनके पास पैसे हैं और पटोनी वाले हैं उनके लिए सब होता है, लेकिन गरीब लोगों का कुछ नहीं होता है। सांप निकलते हैं बस्ती में, बच्चों को ऊपर सांप आ जाते हैं, बिच्छू चढ़ते हैं, अंधेला हो जाता है, पूरा झोपड़पट्टी गलता है। अभी देखना इतना इतना मोटा मोटा धार आएंगे ऊपर से, वो तो प्लास्टिक लगाए हम लोग, प्लास्टिक लगाए ऊपर में। अभी बरसात में गलेगा, फिर इतना इतना पानी गिरेगा, बच्चे लोग का ऊपर गिरेगा पानी। नाला है, ये पानी बहता है। नागपुर में ऐसे झोपड़पट्टी कहीं नहीं देखी आपने होंगे जीवन में। ये पूरे नागपुर छान मारो, ऐसे झोपड़पट्टी नहीं है। झोपड़पट्टी है सबके लिए बनाए, रोड बनाए, नल बनाए, सब कुछ बनाए, सुविधा ना सरकार ने दिया है। लेकिन इस चीज इनमें आदिवासी लोग हैं यहाँ पर, इनको कोई सुविधा नहीं। लोग बोलते कि आदिवासी उनके लिए सुविधा है, उनकी बच्चों की पढ़ाई है बोलते, गवर्नमेंट जॉब है बोलते, लेकिन कहाँ है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब? क्योंकि यहाँ पे 15 भी पढ़े हुए लड़के हैं लेकिन जॉब नहीं है उनको। बोलते डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका माँ बाप कहाँ इतना पैदा हुआ, आप कहाँ पैदा हुए। हिंदुस्तान में तो पैदा हुए, कहाँ पाकिस्तान में थोड़ी पैदा हुए थे हम लोग कि हिंदुस्तान में तो जन्म हुआ ना हमारा। ऐसा दुनिया भर के पूछते तो कहाँ से लेके आएंगे आदमी? पढ़ाई भी बेकार हो गया, फिर वो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, पढ़ेंगे भी यार वही मजदूरी काम करेगा तो क्या मतलब उस पढ़ाई का। ये देखो मेरा करने वाला कोई नहीं है, मैं विधवा हूँ। और ये देखो मेरा झोपड़ी का हालत, ये देखो ना कुछ मट्टी नहीं ला के देते हैं। ये देखो कैसे मैं रहती हूँ मैं, ये देखो इधर देखो। ऐसे में मरेंगे कि जिएंगे मैडम, आप बताओ। वहाँ से पूरा पानी आता है पानी अंदर आती है तो कैसे करते हो आप इतने बारिश में? कैसे बारिश में कैसे करते हैं? पन्नी पकड़ के खड़े रहते हैं, अगर उड़ गया पन्नी ना मैडम तो पूरा गीला हो जाते हैं, पूरा कपड़ा लत्ता हमारे गीले हो जाते हैं। मेरा बनाने वाला कोई नहीं, विधवा हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो कुछ सुविधा नहीं तो मरेंगे कि जिएंगे ये बताओ। करके तो देंगे, करके बोलते हैं गवर्नमेंट, लेकिन कुछ करके नहीं देते हमारा। घर में उधर भी पानी भर, उधर भी है, देखो कैसा हालत है मेरा घर का। उधर पानी भर गया। ना विधवे के पैसे मिलेंगे, पेंसिल बोलते हैं वो भी नहीं मिलती। हाँ कुछ कमाने जाती हूँ, कहाँ जी कमाने जाऊँगी मैं? कमाने जाती हूँ तो काम मिलती हो तो करती हूँ, काम नहीं मिलता तो वापिस आती हूँ। खाने के लाले पड़ जाते, दाने नहीं रहते मेरे घर में, इतना परेशानी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हाँ सब करके देंगे बोलते हैं, गवर्नमेंट कुछ करके नहीं देते। आप कितने लोग रहते हो ये घर में? मेरे घर में 2 ही परिवार रहते हैं, अभी मिजवान है मेरे घर में, तो इनको कैसे मैं करके मैं जीती हूँ और मेरे बच्चों को खिलाती हूँ मैं। हाँ कुछ खाने को नहीं रहता, मैं काम पे जाऊँगी वहाँ से थोड़ी सी खाना लाऊंगी, वो खिला के रहती हूँ मेरे बच्चों को। इतना परेशानी है मेरे घर में। तो गवर्नमेंट करके दूंगा करके बोलते हो तो कब करके देखा? अब भी करके नहीं देता तो कब करके देगा? मेरा आदमी बीमारी में मेरा आदमी मर गया, तो वर्गनी करके मेरा आदमी को मैंने मैयत उठाई, इतने लाले पड़ गए मेरे घर में। कैसे, मतलब कौन सी बीमारी से उनकी डेथ हुई? टीबी की बीमारी हो गई थी, इलाज नहीं है। इधर उधर घुमाए मेरे लड़को, मेरे पति को मैंने वो इसमें भी लेके गए और भर्ती भी था 1-1.5 महीने तक के, घर में लेके जाओ बोला। कहाँ पे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? हाँ टीबी वार्ड में। और दुनिया भर का मांगते हैं मैडम, तो मैं कहाँ से ला के दूँगी? मेरे पास प्रूफ ही नहीं है तो कहाँ से ला के दूँगी मैं? बाप दादा का मांगते हैं तो मेरे को उनका माँ बाप दादा का कहाँ से मालूम है? उनसे पहले मैं थोड़ी ना पैदा हुई, तो मुझे मालूम रहेगी। आदिवासी लोग हैं हम लोग। हाँ आदिवासी का सब कुछ सुविधा करके बोलते हैं, तो हम लोग आदिवासी हैं तो हमारा सुविधा क्यों नहीं है? सुविधा होना चाहिए ना। हाँ सब जगह हो गया करके, सब जगह की हर समाज के लोगों की हो गया, लेकिन आदिवासी का क्यों नहीं होती है? आदिवासी को तो सुविधा करके बोलते हैं, लेकिन सुविधा क्यों नहीं हो रही है आदिवासी का? होना चाहिए ना, पढ़ाई में लिखाई में सब बात में होना चाहिए। तो कुछ भी सुविधा नहीं है आदिवासी का। और जब यहाँ पे 20-25 साल हो गए यहाँ पे आके, तो जैसा है वैसा ही है। वो देखो हमारा घर का हालत, ये देखो ऐसे में रह रही मैडम। हाँ? ये देखो इधर से अगर बारिश आ जाती है ना तो इधर से पानी बहती है, इधर पानी भर जाते हैं। ये देखो अभी भी पानी भरी है। हमारी परेशानी हम झेलते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता। करेंगे करके बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, सिर्फ बोलने के बकेत हो जाते। हाँ करेंगे बोलते हैं, लेकिन करना चाहिए ना, क्यों नहीं करके देता है? गवर्नमेंट का ये है ना सुविधा, हर सुविधा होना चाहिए हम लोगों को आदिवासी को।
और आप लेके आपके जैसे ना कई आके चले गए, कई आके चले गए तो, लेकिन कुछ नहीं होता। नहीं, इस बार आपकी आवाज़ जाएंगी ऊपर तक। बोलते हैं मैडम इस बार होंगे 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 करके, लेकिन होती कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे विधवाएं और कई हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, उनका भी कुछ नहीं होता, उनको भी कुछ भी नहीं मिलता। मिलना चाहिए ना उनको भी। अभी दो अंधे हैं, उसका आंखों से नहीं दिखती, उसकी माँ विधवे है, उनका भी कुछ सुविधा नहीं होता, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए ना। उनको क्यों नहीं मिलता? हर लोगों को मिलता है। और दूसरे समाज के देखो गाड़ियाँ मिलती है उनको, हाँ, और पेंशन मिलती है, यही जगह का फिगर क्यों नहीं मिलती हम लोगों को? हाँ, अपाहिज है, एक उधर रहता है बेचारा, बीबी बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पेंशन नहीं मिलता। उधर पे एक अंधी लड़की है, आपकी जैसी जवान लड़की है, उनकी भी माँ विधवा है, उनको भी कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? मिलेगी तो करके बोलता है गवर्नमेंट, लेकिन मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं मिलता? दूर दूर तक मिलता है, हर समाज के लोगों को मिलता है, लेकिन आदिवासी लोगों को क्यों नहीं मिलता है? बोलते हैं ना आदिवासी समाज को मिलना चाहिए, हर सुविधा है आदिवासी लोगों का, तो यहाँ पे तो आदिवासी का कुछ भी सुविधा नहीं। यहाँ पे औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है, सुरक्षा नहीं है कुछ भी। आपको यहाँ पे सुरक्षित महसूस होता है? तो हम लोग बस्ती में रहते हैं ना, तो भैया लोग रात को जाते हैं, किसी को लग जाता है काम तो कि सोते हैं, ऐसा डरते नहीं। पर बाहर का लोग को डरते हैं। हमारा तो बस्ती का लोग कुछ नहीं करेंगे, पर बाहर का कोई आ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो डर तो लगेगा। कुछ भी सुविधा नहीं रहने के लिए। खुला दरवाजा है, ऐसा बोरे डाल लेते हैं, कोई दरवाजे में सोते हैं। कितना आते जाते हैं दारू पीने वाले, किसको देखेंगे? नहीं जा सकते हम। और बरसात में तो संडास ही नहीं जा सकते हैं, पूरा पानी इतना भरता है। अब तो वीडियो देखा भी, दारू पीने वाले आते हैं, छेड़छाड़ हो जाते हैं कभी कभी। तो आपने यहाँ पे किसी ने कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, ऐसा नहीं किया। कहा पुलिस भी कहा सुनता है आजकल में। तो ये थी हमारी सो कॉल्ड डेवलप नागपुर की रियलिटी। प्रशासन क्या कर रही है? इन लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स है, प्रशासन ने अब तक क्यों कुछ नहीं किया? आपको इस विषय पे क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हे बाबा।